किसानों को तो इस सरकार ने लगातार दंडित करने का कार्य किया है। हरियाणा को प्राकृतिक आपदा में नहीं लिया गया, बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया, केंद्र सरकार से कोई राहत पैकेज नहीं आया, पानी की तरह पैसा बहाती है भाजपा, पैसा बांटा जाता है। मीडिया बल का दुरुपयोग किया जाता है, मीडिया और सोशल मीडिया को पूरी तरीके से पैसे के बल पे हाईजैक करके फोटो गलत है, किसी एक पते पे 501 हैं, कहीं एक पते पे 400 हैं, कहीं 450 है, जो इनका पता नहीं चल रहा कौन लोग हैं। मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब, मगर कलम में शाही है गायब, और कानून व्यवस्था भी है गायब। ये सरकार जन भावनाओं की पीठ में छुरा घोंपकर यंत्र मंत्र तंत्र का व्यापक प्रयोग करके, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके ये सरकार भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्थाओं से बनाई है, मैनेजमेंट से सरकार बनी है। जन भावनाओं से नहीं सरकार बनी है, मैनेजमेंट की से सरकार बनी है। प्रथम हमारे बहुत ही संघर्ष के पुराने साथी हैं भाई रणदीप, आपको पता है इनके घर में 3 ट्रेजेडी हुई पीछे, बहुत ही एक दुखद इनके परिवार को एक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो आज हम उनका हौसला बांटने के लिए आए हैं। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि परिवार को ताकत दे ईश्वर दुख की परिस्थितियों का सामना करने के लिए। बाकी विधि का विधान है, और हमारे भाई को ताकत दे, और ये संस्कारों को लेके, माता जी के और पूरे परिवार के संस्कारों को लेके आगे बढ़े। जहाँ तक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर तरीके से चुनाव में गड़बड़ी घोटाले करने का की बात है, ये पहले दिन से जब हरियाणा का नतीजा आया तब हमने एक बात की थी कि जो सरकार है जन भावनाओं के आधार पे सरकार नहीं बनी। ये सरकार जन भावनाओं की पीठ में छुरा घोंपकर यंत्र मंत्र तंत्र का व्यापक प्रयोग करके, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके ये सरकार भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्थाओं से बनाई है, मैनेजमेंट से सरकार बनी है। जन भावनाओं से नहीं सरकार बनी है, मैनेजमेंट की से सरकार बनी है। और मैनेजमेंट के लिए अंधा पैसा, जो भ्रष्टाचार का पैसा भाजपा ने अर्जित किया, पूरे देश से रिपोर्ट आती है। कोई भी प्रदेश में चुनाव होता है तो पानी की तरह पैसा बहाती है भाजपा, पैसा बांटा जाता है। मीडिया बल का दुरुपयोग किया जाता है, मीडिया और सोशल मीडिया को पूरी तरीके से पैसे के बल पे हाईजैक करके। खुद गृह मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, कि हरियाणा कानून व्यवस्था में हरियाणा की स्थिति सबसे देश में बिगड़ी हुई। स्वतंत्र मीडिया को दबाया जाता है, आवाज को दबाया जाता है, और चुनाव आयोग से मिलीभगत करके हर तरह के मतदाता सूची में भी गड़बड़ घोटाले, और चुनाव की प्रक्रिया में भी सारे गड़बड़ घोटाले किए जाते हैं। ये तथ्य प्रमाणों के साथ राहुल गांधी जी ने भी बात देश के सामने रखी। हरियाणा में 2 करोड़ में से 25 लाख जो मत बने हुए हैं, 2 करोड़ मतों में से 25 लाख संदिग्ध हैं। कहीं उनका किसी का पता नहीं चल पा रहा, किसी का फोटो गलत है, किसी एक पते पे 501 हैं, कहीं एक पते पे 400 हैं, कहीं 450 है, जो इनका पता नहीं चल रहा कौन लोग हैं। किसी एक ही महिला की 200 वोट बनी हुई है। तो ये जो सारी बातें सामने आई हैं, ये चिंता का विषय, खास तौर पे उस प्रदेश में जहां केवल आधे प्रतिशत मत के अंतर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हरियाणा में केवल 22,000 वोट के अंतर से सरकार बीजेपी की बनी है। तो ऐसे में 25 लाख अगर मत पे प्रश्न चिन्ह लगे, तो सरकारी सिस्टम का जितना बड़ा दुरुपयोग किया जाए, जो हरियाणा में किया गया, बाकी देश में भी किया जा रहा है, तो ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र देश के लिए, केवल हरियाणा का नहीं, देश के प्रजातंत्र और संविधान के लिए ये चिंता का विषय है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी सड़क पे है। हम प्रजातंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश कानून तो आज खुद गृह मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, कि हरियाणा कानून व्यवस्था में हरियाणा की स्थिति सबसे देश में बिगड़ी हुई। खुद हरियाणा सरकार ये बता रही है कि 80 से ज़्यादा गैंग आज ऑपरेशन कर रहे हैं हरियाणा में। फिरौतियों के कॉल आ रहे हैं, कहीं विदेशों से आ रहे हैं, अलग अलग नंबर से आ रहे हैं, कोई अलग अलग विदेशों से, कोई पोर्चुगल का नंबर से आता है, कोई न्यूजीलैंड के नंबर से, कोई कनाडा के, कोई
अमेरिका के नंबरों से कॉल आते हैं, अलग अलग गैंगस्टर्स के, विदेशों से, जेलों से, और व्यापक फिरौती राज चल रहा है हरियाणा में। संगठित अपराध इतने व्यापक स्तर पर हरियाणा में बहुत लंबे अरसे बाद देखा गया। या तो कभी ऐसा समय था जब जेलों से, जब इनेलो भाजपा की सरकार थी, उस समय भी जेलों से राज चला करता था। उसके बाद अब इतना संगठित अपराध हरियाणा में कंट्रोल से बाहर हुआ है। ये स्वयं भारत सरकार ही नहीं स्वीकार रही, मगर आपने देखा होगा यहाँ तक स्थिति बन गई कि एडीजीपी और एसआई लेवल के स्तर के अफसर आज हरियाणा में आत्महत्या करने पे विवश हो रहे हैं, और कोई जवाब नहीं, ना कोई इंक्वायरी। तो स्थिति बहुत खराब है कानून व्यवस्था को लेकर। और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का एक बड़ा कारण ये भी, क्योंकि सबको पता है कि हरियाणा की राज की बागडोर मुख्यमंत्री जी के हाथ में नहीं है, वो दिल्ली में बैठे केंद्रीय मंत्री के हाथ में है। मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब, मगर कलम में शाही है गायब, और कानून व्यवस्था भी है गायब। आप देखो, भारत सरकार के एक मंत्री आए, अठावले जी, वो जब मुख्यमंत्री जी से मिले तो मुख्यमंत्री जी ने उनके सामने कहा कि मैं एक चपरासी भी बदलने की मेरे पे ताकत नहीं है। हैरानी की बात यह कि मुख्यमंत्री जी ने जब ये कहा तो वहां पे खुल्लर साहब भी बैठे हुए थे। तो अपने मुख्य सचिव के आगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आगे, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आगे ये बात कहना, यानी कि अफसरशाही के जो मुखिया उनके आगे कहना कि मैं एक चपरासी भी नहीं बदल सकता, केंद्रीय मंत्री को, मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री को ये कहना, कितने विवश मुख्यमंत्री जी की स्थिति होगी आप अंदाजा लगाएं। जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब, मगर कलम में शाही है गायब। ये इससे चरितार्थ हुई थी स्थिति, और इसीलिए कानून व्यवस्था भी है गायब। क्योंकि जब प्रशासन पर कंट्रोल तो तब होगा जिनके पास पावर है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो तो दिल्ली में बैठे राज कर रहे हैं, और जिनकी जिम्मेदारी है उनके हाथ में पावर नहीं, तो अधिकारी किसकी मानेंगे? अधिकारी मनमर्जी करेंगे और दिल्ली जाके हाजिरी भर के अपनी ड्यूटियां लेंगे। ये स्थिति चल रही है हरियाणा में। किसानों को तो इस सरकार ने लगातार दंडित करने का कार्य किया है। ये एक ऐसी सरकार है। और अब देखा आपने, मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार और हरियाणा सरकार से, जब उत्तराखंड में आपने प्राकृतिक आपदा डिक्लेयर करके, क्योंकि बारिश ज्यादा थी इस साल, बाढ़ग्रस्त करके पैकेज की घोषणा कर दी, आपने पैकेज की घोषणा दिल्ली में कर दी, दिल्ली तक में कर दी, और यहां तक कि पंजाब में भी हुई। लेकिन यहां हरियाणा वालों का क्या कसूर था? हरियाणा को प्राकृतिक आपदा में नहीं लिया गया, बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया, केंद्र सरकार से कोई राहत पैकेज नहीं आया। हरियाणा सरकार ने जो मुआवजा घोषित किया, हरियाणा में 7,000, पंजाब में मुआवजा घोषित कर दिया 20,000। हरियाणा में तो डबल इंजन था, तो डबल इंजन का मतलब आधी घोषणा पंजाब के मुकाबले प्रति एकड़, जिसका किसान का पूरा किला खराब होता है, तो उसका नुकसान तो उतना ही है, चाहे पंजाब और हरियाणा। लेकिन यहाँ 7,000 मुआवजा, पंजाब में 20,000, क्योंकि यहाँ डबल इंजन है। डबल इंजन का अर्थ ये दूसरा समझते हैं, ये समझते हैं कि भाई डबल इंजन आ गया तो यानी कि ये इंजन दोनों सिस्टम व्यवस्थाओं से सरकार बनी है, जन भावना से बनी नहीं, तो जन भावना की कोई कदर नहीं करनी। तो 7 भी मिले किसानों, और वो 7,000 भी नहीं मिले, 7,000 भी नहीं मिले, अच्छे से गिरदावरी भी नहीं हुई। हकीकत तो ग्राउंड लेवल पे तो ये है, यहां तक कि आपने देखा होगा उसका डबल मार किसान पे तब पड़ी जब एक तो उत्पादन कम आया, प्रति एकड़ आप देखेंगे किसान का इस बार उत्पादन में बड़ा प्रभाव पड़ा, उतने किले से नहीं निकला और जितने किले में निकलनी चाहिए थे धान और बाकी फसल। और उसके बाद आपने देखा जब मंडी में गए तो एमएसपी भी पूरी काट के एमएसपी दी, एमएसपी काट के मिली, उत्पादन हुआ नहीं। और हरियाणा से खरीद ज्यादा दिखा रखी है। आप कोई किसान ले आओ मेरे पास जो ये कह दे कि जी इस साल पिछले साल से ज्यादा उत्पादन हुआ है, कोई किसान बताओ। आप तो खुद एक ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए आप लोग पत्रकार हो, तो कुल मिला के कितना बड़ा
धोखा और धान घोटाला हरियाणा में किया जा रहा है। इसकी भी हम मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच हो कि जब इस साल अधिक बारिश की वजह से जब किसान के खेत में उतना अनाज नहीं, पैदावार उतनी नहीं हुई, उतना उत्पादन नहीं हुआ, तो खरीद कैसे हरियाणा में रिकॉर्ड दिखा दी गई। ये कैसा धान घोटाला है जो करनाल की चीन में कहते हैं जो है करनाल के धान और जो मिल है उन धान मिलों के अंदर ये कहाँ से आ रहा है, धान की बोरियां कहाँ से आ रही हैं, कैसे पेमेंट हो रही है, ये क्या हो रहा है हरियाणा के अंदर, किस तरह घोटाला है, इस बात का पता लगना चाहिए कि किसान के नाम पर कौन किसान के नाम पे पेमेंट करा रहा है, वो कौन है ऐसे लोग जो किसान के नाम पे पेमेंट ले गए। इतना बड़ा खरीद कैसे दिखाती सरकारी। पराली के नाम पर किसानों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वो तो चलो सारी बात है ही किसान के, जैसे मैंने कहा भाई सरकार किसान विरोधी सोच है इस सरकार की, पूर्णतः किसान विरोधी सोच।